कर रही हैं। आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जा, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जा। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब का जीना। शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम, और है भी मेरे शंकर भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब ये स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति, हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग। तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है, और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या करते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण।
और लोग हाथ इससे लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय, जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई। माता जी लिखी हैं बाबा, पूरे घर को आश्चर्य है, हो नहीं सकता था, साधारण व्यक्ति हैं हम लोग, क्या हमारा बेटा भी डॉक्टर बन सकता है? पर कुबेरेश्वर बाबा पर आस लगाई ना बाबा, आज विश्वास जाग गया कि एक साधारण परिवार का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। ये शिव की करुणा इसी को कहते, शंकर की करुणा, उसकी उदारता इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है, ये पवित्र कथा है। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम कर, परंतु ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी। एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में
उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है। अब जैसे ये माँ ने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आस छोड़ दी थी कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही कहने लगा अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहां हो रही होगी। कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि ऑनलाइन कहां से होगी। पर यदि आप लोग आए हैं और किसी की ट्रेन आज है, किसी की ट्रेन कल है, किसी की परसों है, ये मत सोचना कि हमको जाना है। जाओ बड़ी आराम से बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा 1 दिन की तो मिली ना, 2 दिन की मिली ना बाबा, 3 दिन की मिली ना। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती है। बहुत है उतना। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंड, सब बोलो सब बोलो, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब पर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन संवर जाए। बहुत उतना, एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता है।
शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है, वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण कर देती, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद ओम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए और ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, और जैसे ही मोबाइल लगा, नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ। अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माताजी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं।
अब गीताबाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास। और उसको बोलना था, अरे गीताबाई जहां कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि ए बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है गीताबाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीताबाई कौन है, तो गीताबाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है सवेरे, सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद रहती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा एक नमकीन भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही वो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधुता। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी वो कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो, तो अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊँ, बैठी, मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी, और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई, तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग, पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कह रही है पितृलोक चलिए, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा